जड़ परमाणु है और जीवन परमाणु है, ये इसमें संक्रमित हो रहे हैं। वो देखो, वो जो संक्रमण शब्द है, हाँ, मानवीय है। ठीक है। स्थिति में हमने अनुभव किया है, स्थिति में होने के रूप में अनुभव किया है, मानव के हैसियत से नाम दिया है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये बनता है, ये आप कह रहे हैं ना। है, बना है। देखिए, बना है का मतलब भी कि ये पहले जड़ था। हाँ, वही तो लिखा है। हाँ, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ तृप्त परमाणु के स्वरूप में वो होना, ये जो भूखे और अजीर्ण परमाणुओं के रूप से भिन्न होना, इसको हम देखा। ठीक है। ये हो कहाँ से आ गया? हाँ। पूछा, यही तृप्त हुए हैं। नहीं, ये आपने कहा नहीं, वो स्वयं में, प्रकृति स्वयं। हाँ। तो ये परमाणु, ये पहले भूखा था। हाँ। या अजीर्ण था। हाँ। वही परमाणु है, ये हमको बताया है। ठीक है, बताया, उसको हम पढ़े हैं। ठीक है। तो आपने तो फिर अपने जब प्रकृति में आप अध्ययन कर रहे थे तो आपने संक्रमण होते हुए देखा? संक्रमण होते हुए हमने नहीं देखा। तो ये गठन पूर्ण परमाणु को भी देखा है, गठनशील परमाणु को भी देखा है। उसके बाद ये इसका संबंध को स्वयं वो परमाणु, ये जो गठनशील रहा, वो गठन पूर्णता होने की स्वरूप में परमाणुओं का प्रस्तापन रूप में हमको दिखाया। उसके आधार पर हम गठन पूर्ण होने के बाद को हम स्वीकार लिया। गठन पूर्णता मानव का दिया हुआ नाम है, तृप्त परमाणु नाम दिया। वो ठीक है, नाम छोड़े। जिस तरह आप कह रहे थे कि आपने विखंडन को देखा है, कि वस्तु देखा अंशों का कहाँ से कहाँ विखंडन। नहीं, तो ये तो सिलसिले से ही बात करना पड़ेगा। नहीं तो इसको थोड़ा देर के लिए बंद कर दें। नहीं, सुन लीजिए एक सेकंड बाबा, कि जिस प्रकार आप कह रहे थे कि आपने विखंडन विधि से भी समझा था कि हर अंश क्रियाशील है, उसके जितने टुकड़े हों वो क्रियाशील है। तुम समझे नहीं है, अभी इसको रोको। नहीं बाबा, वो बाद में बात करें। नहीं, बात ये हो रही है, आपने क्या देखा कि ऐसा निष्कर्ष निकाला। तो वहाँ पर आपने कहा था कि मैंने भाई अंश के भी कई टुकड़े, उसके भी कई टुकड़े दिखा। अंश को जोड़ो ना भाई। हाँ, तो अंश की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस संदर्भ में पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या दिखा। देखो बेटा, ये तो बहुत ज्यादा अपन फंसते जा रहे हैं। हमारे अनुसार, आपके अनुसार उभरते होंगे, हमारे अनुसार फंसते जा रहे हैं। देखो, गठन पूर्ण परमाणु का इतिहास ही अलग, गठनशील परमाणुओं का इतिहास ही अलग। ठीक है, तो इनकी निरंतरता है। उसका क्या लिखा है हमने? जो भौतिक परमाणु है सर्वाधिक, उससे आवश्यकता में इसमें परिवर्तित होते हैं। इसमें प्राणावस्था में, इसीलिए ये दोनों अवस्था रहेंगे। ठीक है। प्राणावस्था ही है जीव और ज्ञानावस्था को जोड़ता है। ठीक है। ज्ञानावस्था की रचनाओं को जोड़ता है। ये बात को तय किया, ये आप हम समझ सकते हैं यदि इच्छा हो तो। इसमें मूल में एक ही बात है, जीवन सहज रूप में व्यवस्था में जीना है। ये भी एक उद्देश्य बन सकता है। वो कैसा बन सकता है हम नहीं जानते हैं, किंतु लोगों के साथ ये बात बन सकता है। इसको व्यवस्था में जो देखने की क्रम में ये सब सही दिखती है।